दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी काफ़ी दर्दनीय और दुखदाई स्टोरी है। कौन है प्रियंका, क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसको मैं बता दूं। काफ़ी गमगीन स्टोरी है और इसमें कैरेक्टर जो भी हैं मैं पहले उन्हें बता दूं कौन कौन हैं और क्या हुआ। पूरी स्टोरी मैं इस विस्तार में बताऊंगा इस लाइव सेशन में, और मौका मिला तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे, और कैसे इस केस को आगे बढ़ता हुआ आप लोग देख रहे हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस लाइव सेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्टोरी में किसका किसका नाम है। प्रियंका, अंकिता भंडारी, दीप पुष्प, उसकी पूरी फैमिली अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी इसमें मेन कैरेक्टर है। अंकित गुप्ता कौन है, पुलकित आर्या कौन है, सौरभ भास्कर कौन है, और जो वीवीआईपी लोग उस रेस्तरां में आए थे, रेस्तरां का नाम याद रखिए सबसे पहले, वांत्रा रिजॉर्ट, पूरी गढ़वाल, उत्तराखंड की स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले ये घटना घटी है, विस्तार से बताने वाला हूँ इस लाइव सेशन में। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अगर आवाज़ आ रही है तो यस लिख दें, अगर नहीं भी आ रही है तो लिखें, धीमा आ रही है वो लिखें। तो ये पूरी स्टोरी जो बनाई गई है एक तरह से स्क्रिप्टेड स्टोरी है। ये स्क्रिप्ट लिखा किसने, हालांकि पूरी जो कहानी मैं बता रहा हूँ हकीकत है, लेकिन किस तरीके से उस मासूम सी लड़की को फंसाया गया, उसके साथ न जाने कितने दुर्व्यवहार हुए, पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा इस लाइव सेशन में आप लोगों को। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं वो अंकिता भंडारी थी कौन। अंकिता भंडारी एक 19 साल 20 साल की एक लड़की थी जो अपना 12th ख़त्म करके जॉब के तलाश में गरीब परिवार से आती थी वो। तो उसने सोचा जॉब कर लूँगी और घर परिवार चलाऊँगी अपना। तो मम्मी पापा भी मान गया और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। इतना मैं बता दूँ कि 12th में उसके 88% 88% मार्क्स आए थे। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कितनी पढ़ाई में वो तेज़ होगी। और बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही खूबसूरत थी, और खूबसूरती उसका वही कारण बन गया, ये भी बात करेंगे पूरे विस्तार में। बात है दरअसल 2-3 जगह उसने रिज्यूमे डाला, नहीं हुआ उसका जॉब। 28 अगस्त 2022 की ये बात है। उसने रिज्यूमे डाला वांत्रा रिजॉर्ट, पूरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। वहाँ उसका हो जाता है एज अ रिसेप्शनिस्ट, उसका जॉब वहाँ पे लग जाता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ कि एक कैरेक्टर जो है यहाँ पे आपके सामने जो आ रहा है, दीप पुष्प। दीप पुष्प जो है उसका एक फ्रेंड है, एक फेसबुक फ्रेंड है अंकिता भंडारी का। वो उसके कंसल्ट में रहता है। वो जब भी आती है शाम को घर तो उससे बात करती है, और जो भी थकान होती है तो उसके बाद आपस में शेयर करते हैं कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 28 अगस्त को। उसका जॉब एज ए रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का उस रेस्तरां में लग जाता है। रेस्तरां का नाम याद रखिएगा, वांत्रा रिजॉर्ट, पूरी गढ़वाल, उत्तराखंड में है ये। शुरू दिन क्या होता है कि एक गेस्ट है जो रेस्तरां में रुका हुआ था, होटल में रुका हुआ था, वो बाहर आता है। चेकआउट करने का उसका प्रोसेस शुरू होता है, और चेकआउट के दौरान उसने क्या किया कि अंकिता ने उससे कुछ देने की कोशिश की, तो उसको शराब इतना पिए हुए था कि उसको गला लगाने की कोशिश किया। अंकिता अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इतने में ही उसका होटल का जो मालिक है, होटल का मालिक कौन है उसका नाम याद रखिएगा, पुलकित आर्या। वो उसे डांट देता है उस शराबी आदमी को, बोलता है कि बहुत मार मारेंगे, यहाँ से चले जाओ, ये होटल है, ये रेस्तरां है, इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसको धक्के दे करके निकाल देता है। ये सब देखकर अंकिता भंडारी काफ़ी प्रसन्न हुई कि मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, मेरा ख्याल रखने वाले लोग हैं। और इस चीज़ को उसने शाम को जब डेली घर जाती थी, मतलब अपने जगह जहाँ रहती थी वहाँ जाती थी, तो इस चीज़ को शेयर करती थी अपने दोस्त पुष्प, दीप पुष्प से। तो ये भी बात बताई उसे कि जिस रिज़ॉर्ट में मैं काम कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है, जैसा ऐसा हुआ तो मालिक ने मेरे
सपोर्ट में आकर के ये बात कही और मुझे लगा उसी वक्त मैं उस मालिक को सैल्यूट करूं, बहुत अच्छी जगह पे। दीप पुष्प ने भी बोला कि बहुत अच्छी नौकरी लग गई है तुम्हारी और अच्छी जगह रह रही हो। ये धीरे धीरे समय बीतता गया, ज़्यादा समय नहीं, 28 अगस्त से लेके आज मैं बैठा हुआ हूँ 26 सितंबर को। इतने दिन के बीच क्या क्या होता है मैं पूरी कहानी बताऊंगा। 28 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक इतने दिनों में क्या हुआ, इसके बीच में कुछ स्टोरी है। जैसे कि एक मैनेजर आता है, मैनेजर का नाम है अंकित गुप्ता उस रेस्तरां का, और वो उससे बोलता है कि कुछ वीवीआईपी लोग आने वाले हैं, आपको 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेना। मतलब ऐसी मुझे एक लड़की चाहिए, ये बोलना था किसका, अंकित गुप्ता का जो मैनेजर है। लेकिन अंकिता भंडारी ने मना कर दिया। अंकिता भंडारी ने बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकती। फिर उस मैनेजर ने, अंकित गुप्ता ने बोला कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे नज़र में अगर कोई लड़की है तो। लेकिन वो उसी को बोल रहा था, उसने डिनाई कर दिया, तो ऐसा वो बोलने लगा। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई और होटल के मालिक की नज़र में ये लड़की थी कि मुझे इसके साथ कुछ करना है। धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील करते रही ये। धीरे धीरे उस अपने दोस्त को, दीप पुष्प को जो भी होता था वो बताती थी। 18 सितंबर का शाम ये इसने डिसाइड किया, अंकिता भंडारी ने, कि मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ छाड़ करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैनेजर ने रोकने की कोशिश की। उतने देर में फिर उसका मालिक आता है, पुलकित आर्या। पुलकित आर्या बोला कि चलो मेरे साथ बैठो और कुछ हम लोग बात करते हैं, अगर तुम्हें जाना होगा फिर चले जाना। वो मान गई। उसके बाद वो दो मैनेजर, पुलकित आर्या और एक सौरभ भास्कर है, होटल में ही काम किया करता था, वो तीनों एक जगह चले गए नहर के पास और आपस में कुछ बात हुई। आपस में बात के दौरान क्या हुआ कि अंकित, ये उसका जो प्रोपराइटर है पुलकित आर्या का मोबाइल गिर गया। वो गुस्सा करने लगा अंकिता भंडारी पे। अंकिता भंडारी पे गुस्सा करते वक्त इतना गुस्सा किया कि उसे धक्का दे दिया और वो नहर में गिर गई और वो बच्ची डूब रही थी। बचाने की गुहार भी लगाई लेकिन ये लोग देखते रहे। और फिर क्या हुआ, वो तो नहर में डूबकर वो मर गई। और इन्होंने सोचा कि इस स्टोरी को मैं कैसे ये करूं, तो फिर वही सेम रात 18 सितंबर को सेम रात वो आकर के वहाँ पे अपने ही रेस्तरां में सो गए और जितने भी वो कर्मचारी थे रेस्तरां में काम करने वाले, उन लोगों को बता दिया कि उस रूम में झाड़ू नहीं लगा, उस रूम में अंकिता आराम कर रही है, छोड़ दो उसे। मतलब ये नाटकीय स्टोरी थी। और इतने देर में फिर दीप पुष्प का भी कॉल आता है। वो पूछता है कि अंकिता कहाँ है, कैसी है ये, तो उसको बता देता है कि सुबह हम बात कर लेना 19 तारीख को, 19 सितंबर को, अभी वो सो रही है। और इतने देर में फिर वो दूसरे दिन वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। थाना का नाम है लक्ष्मण झूला थाना, लक्ष्मण झूला थाना, थाना का नाम है। वहाँ चला जाता है ये पुलकित आर्या और उसके दोस्त। और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अंकिता भंडारी गायब है कुछ दिनों से और मुझे खोजने मैं तलाश कर रहा हूँ, ऐसे वैसे। दीप पुष्प को ये लोग फंसाना चाह रहे थे। इसी क्रम में दीप पुष्प ने बात की उससे और ये बात आपको वायरल हो रहा है, आप ये देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी इतना वायरल क्यों हो गई। एक्चुअली वायरल नहीं होती, लेकिन वायरल हो गई। उसके पीछे जो कारण है, आज से 1 महीना पहले एक अंकिता सिंह का एक केस ऐसा ही आया था, झारखंड की रहने वाली थी, जला करके मार दिया गया था। इस वजह से इस केस को, अंकिता नाम जो सेम था, इस वजह से इस कहानी, इस लड़की का नाम
ज़्यादा वायरल होने लगा और फेसबुक पे काफ़ी मतलब स्टोरी इतनी बढ़ गई, वायरल हो गई कि उन लोगों को फिर समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। फिर उस दीप पुष्प को फंसाने के चक्कर में, ये आप रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह है, क्या बात हुई उन लोगों में। वो बात हो रही कि तुम उसको कहीं ना कहीं छिपा कर रखे हो। वो बोल रहा है दीप पुष्प कि मैं उसके पापा मम्मी से भी बात किया हूँ, मैं कैसे छिपा सकता हूँ, यकीन नहीं है तो आकर के यहाँ देख लो, ऐसे वैसे। इसी बीच पापा मम्मी भी उसके जाते हैं थाना में, लेकिन उन लोगों की बात नहीं मानी जाती है और इन जो दरिंदे थे इनकी खातिर दातिर की जा रही थी थाने में। इतने दिनों के 23 सितंबर को उस रेस्तरां को गिरा दिया और किसी एक बड़े पार्टी से वो लोग संपर्क मतलब थे, इसी वजह से उस पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया और उस रेस्तरां को गिरा दिया। लोगों का ये भी कहना है कि नहीं गिराना चाहिए था, बहुत सारे सबूत हो सकते थे उसके अंदर फंसे हुए। और फिर आज सुबह उसकी लाश मिली है अंकिता भंडारी की, कल सुबह, और वो पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम में ये भी पुष्टि होना था कि उसके साथ और भी क्या क्या हुआ था। तो खैर, अब उसकी लाश आने के बाद एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न हो गया कि प्रियंका कौन है। प्रियंका की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये प्रियंका नया नाम आ रहा है सामने, कौन है प्रियंका। सबसे बड़ी चीज़ है कि जांच होनी चाहिए, वो वीवीआईपी लोग जो आने वाले थे वो कौन थे। दूसरी जो ये कहानी, जो ये लोग गिरफ्तारी दे दिए और गिरफ्तारी देने के बाद 23 सितंबर को जब गाड़ी से पुलिस ले जा रही थी इन लोगों को, तो जितने भी लोग थे, लोगों के अंदर आक्रोश इतना था कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ करके उन्हें इतना मारा, नंगा कर दिया इतना तक, और फिर धीरे धीरे कैसे कैसे करके पुलिस उन्हें बचा करके ले गई। तो सवाल उठता है दोस्तों, कब तक हम ऐसे समाज में रहेंगे? कब तक हम खुद से ही झूठ बोलेंगे? कब तक हम खुद से ही बचते फिरेंगे? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, ये सवाल हर वो नागरिक से है जो भारत देश में रहता है। ये पूरे भारत देश का मामला है। पूरे भारत देश को समझना पड़ेगा क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्या हम लोग कर सकते हैं। अगर उस लड़की का वीडियो वायरल नहीं होता तो जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बच जाते लोग। अब देखिए जांच के बाद क्या आता है। और बहुत ही गंभीर स्टोरी है, बहुत ही गंभीर दुख दर्दनीय घटना जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आज आया हूँ। और इसमें जो होता है आगे मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। अगर इसी बीच आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, और अंततः फिर इस वीडियो को मैं लाइव सेशन को ख़त्म कर दूँगा।